नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वाह जस्टिस वी.आर. गवई, वाह इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज जस्टिस वी.आर. गवई ने सरकार पर ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि यह सरकार तिलमिला सी गई है, यह सरकार भयभीत हो गई है। आज जस्टिस वी.आर. गवई ने कहा कि किसकी सरकार है, कौन सी सरकार है, इससे पहले कौन सत्ता में था, आज कौन सत्ता में है। मुझे इस बात का कोई भी संशय नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी सत्ता में है, कल कोई और सत्ता में था, और कौन है, कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी हस्ती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वाह जस्टिस वी.आर. गवई, वाह, आज सरकार का अहंकार तोड़ दिया आपने, आज हम जैसे गरीबों का दिल जीत लिया। कहते हैं ना कि शांति से बैठे रहो, मोदी सरकार है सत्ता में। लोग कहते हैं ना, अक्सर हम लोग सुनते पाए जाते हैं कि भाई शांत रहो, मोदी सरकार सत्ता में। कई ऐसे जज भी हैं जिन्हें जब भाजपा के नेताओं ने फोन किया तो वो उस पैनल से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया, डर गए। लेकिन एक जस्टिस वी.आर. गवई है। कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी मध्य प्रदेश की, जहां पर 443 करोड़ के एक बड़े खनन घोटाले के मामले में एक जज साहब जस्टिस विशाल मिश्रा सुनवाई करने जा रहे थे, लेकिन भाजपा के एक एमएलए ने फोन किया और जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आप को केस से अलग कर लिया। ये वो खबर है जो मैंने कल आपको दिखाई थी। एक है जस्टिस विशाल मिश्रा एमपी हाई कोर्ट के, और एक है देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस वी.आर. गवई, जो ये कह रहे हैं कि किसकी सरकार है और कौन सी सरकार है, कौन सत्ता में पहले था, हमें इस बात से मतलब नहीं। गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नया इतिहास रच दिया है, नया कीर्तिमान रच दिया है। देखना चाहेंगे, सलाम नहीं करेंगे जस्टिस वी.आर. गवई को? अरे सलाम कर दीजिए, ऐसा जज ना तो कभी मिला है और ना ही उम्मीद कीजिएगा। ऐसे ही नहीं, जस्टिस वी.आर. गवई को मिनी अंबेडकर कहते हैं, अंबेडकर का रूप कहते हैं। जस्टिस वी.आर. गवई एक दलित, एक बौद्धिक जज है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी एक दलित और एक बौद्धिक थे, और आज जस्टिस वी.आर. गवई बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के रास्ते पर चल रहे। और यह सच्चाई है कि जो बाबा साहेब को अपनाएगा, जो बाबा साहेब के बनाए रास्ते पर चलेगा, वो किसी से नहीं डरेगा। उसे डर सिर्फ एक बात की रहेगी, कहीं मुझसे संविधान के तहत कुछ गलत ना हो जाए, संविधान की सेवाओं में कहीं कमी ना रह जाए। उसे डर सिर्फ इसी बात का रहेगा, ना तो वो सरकार से डरेगा, ना ही किसी कानून से डरेगा, वो डरेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान से डरेगा। और आज जस्टिस वी.आर. गवई की ताकत देख लीजिए। जस्टिस वी.आर. गवई ने क्या कहा कि किसकी सरकार है, मुझसे नहीं मतलब है। अरे कौन सी सरकार है, मुझसे नहीं मतलब है। इससे पहले कौन सत्ता में था और आज कौन सत्ता में है, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा काम सिर्फ न्याय करना है, संविधान की सेवा करनी है। सामने जो भी अपराधी आएगा उसे रगड़ दिया जाएगा। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों की पावर को लेकर हमारा फैसला इस बात से तय नहीं होगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी है या पहले किस दल की सरकार थी। चीफ जस्टिस वी.आर. गवई समेत 5 जजों ने सरकार की हवा निकाल दी है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध दिया गया है, और जैसे ही समय सीमा से बांधा गया, ये मोदी सरकार तिलमिला गई। मोदी सरकार कोर्ट में बहस कर रही है। मोदी सरकार कह रही कि राष्ट्रपति को 3 महीने की समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, राज्यपाल को 1 महीने की समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जस्टिस वी.आर. गवई कह रहे हैं कि जरा सोचिए, जरा देखिए, सुनिए, हमें इस बात का डर नहीं है कि आज सत्ता में कौन है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि सरकार किसकी है, मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि इससे पहले कौन सरकार में था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, था और रहेगा। जस्टिस वी.आर. गवई ने साफ साफ बता दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधा गया है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यह निर्णय नहीं बदलेगा, यह आदेश, यह फैसला नहीं हटेगा, क्योंकि मुझे इस बात का डर नहीं कि सत्ता में कौन है, किसकी सरकार है। इसका घमंड मुझे मत दिखाइएगा। जस्टिस वी.आर. गवई ने ऐसा कहा। देखिए लिखा है, विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी करने पर
राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए 90 दिनों की टाइमलाइन तय करने के मामले में राष्ट्रपति के रेफरेंस पर आज भी अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर संवैधानिक सुनवाई कर रही है और मंगलवार को दिलचस्प तर्क पेश किए गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों की पावर को लेकर हमारा फैसला इस बात से तय नहीं होगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी है या पहले किस दल की सरकार थी। चीफ जस्टिस वी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ समेत 5 जजों की बेंच ने कहा, हम अपना फैसला इस आधार पर तय नहीं करेंगे कि किस पार्टी की सरकार है या पहले कौन था। है ना ऐतिहासिक फैसला, है ना बहुत बड़ी बात, है किसी जज में जो सरकार से इस कदर लोहा ले सके। बड़ा घमंड दिखाती है ना सरकार अपने संगठन और अपने संख्या बल का। बार बार ये सरकार कहती ना कि जनता ने मुझे चुना है, इसीलिए मेरी जो मर्जी मैं करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा, जस्टिस वी.आर. गवई क्या कह रहे हैं कि ये निर्भर नहीं करता, ये मतलब नहीं रखता, ये पॉइंट नहीं है कि सरकार किसकी है। अगर आज हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज सरकार में कौन है, किसकी पार्टी की सरकार है, पहले कौन था, ये मतलब नहीं रखता, ये पॉइंट नहीं है। हमारा काम न्याय करना है, हमारा काम हर चौखट तक न्याय पहुंचाना है। देखिए यहां पर लिखा भी है, दरअसल अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब तमिलनाडु और केरल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस होने लगी। दोनों ये बताने लगे कि कब कब किस राज्यपाल ने विधेयक को रोका था। सिंघवी ने इस डिबेट के दौरान कहा कि मेरे पास तो चार्ट ही है कब कब तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों ने विधेयक रोके थे। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि इन विधेयकों का पूरा मंथन किया गया था। इसके अलावा ये भी बताया कि कैसे अन्य राज्यों में भी विधेयक रोके गए थे। अब यहां पर देखिए, मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि सिर्फ जहां पर विपक्ष की सरकार है वहीं पर नहीं, बल्कि कुछ भाजपा शासित राज्यों में भी विधेयक रोके गए थे। जस्टिस वी.आर. गवई ने कहा कि देखिए, विधेयक रोकना यह गलत है, एक समय सीमा होनी चाहिए, इससे दोनों को फायदा है, यानी पक्ष को भी और विपक्ष को भी फायदा है। लेकिन उसके बावजूद सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता, राज्यपाल को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता। अरे क्यों नहीं बांधा जा सकता? जब 3-3 साल तक विधेयक पेंडिंग पड़े रहते हैं, 2-2 बार विधानसभाओं से विधेयक पास होते हैं, उसके बावजूद भी विधेयक पेंडिंग पड़े रहते हैं, यह कौन सा न्याय हुआ? क्या इससे जनता को कोई फायदा होगा? अरे नहीं, जनता को नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जब तक कानून नहीं बनते तब तक जनता को फायदा भी नहीं पहुंचता। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, इन लोगों का जो घमंड है, इन लोगों का जो अहंकार है, वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। ये आज न्यायपालिका से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ये लोग मनमानी कर रहे हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।